प्रिय आईएएस एस्पिरेंट्स, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, उत्तर भी बताऊंगा। ये आए हुए प्रश्न हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये नहीं पढ़े हैं। आज मैं कुछ प्रश्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारिणी, फैक्ट फाइल बैच में मैं बहुत अच्छे ढंग से इसको डिस्कस कर रहा हूं। मात्र 4900 का बैच है, 4900 का। उसमें पीरियोडिक टेबल को कई वीडियोस में डिस्कस किया गया। कुछ आए हुए प्रश्न हैं, जैसे कि वो कौन से मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। आप तुरंत कहेंगे कि गुरुजी मरकरी। मरकरी बस इतना ही आपको पता होता है। क्या आपने कभी गैलियम का नाम सुना है? जीए। गैलियम जो है जिंक के बाद आता है पीरियोडिक टेबल में, जर्मेनियम के पहले आता है। गैलियम आपने नहीं सुना। ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम समूह का सदस्य है। गैलियम का नाम आपने पहले नहीं सुना। एक और तत्व है जिसका नाम है फ्रेंसियम। पीरियोडिक टेबल में 7वें पीरियड में सबसे नीचे। अब जिन्हें पीरियोडिक टेबल नहीं पता है तो बेटा पता करिए, गूगल करिए, पता करिए। आप हो सकता है साइंस के स्टूडेंट ना हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, तो आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता। जैसे साइंस वालों को बैलेंस शीट नहीं पता होती कॉमर्स की। फ्रेंसियम, पीरियोडिक टेबल जो है तत्वों की आवर्त सारणी है। तत्व वो जो होता है जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, एच, He, Li, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये तत्व हैं। हर तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं वही तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाया जाता है। आज से बेटा मैं संडे भी खाली नहीं छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए। संडे को तुम्हें अलग अलग विषयों के प्रश्न बताया करूंगा, उनके उत्तर दिया करूंगा, जो एग्जाम में आए हुए या आ सकने वाले क्वेश्चन हैं। और उस तरह के प्रश्न आपको न तो वे गुरुजी बता सकते हैं जो कभी पास ही नहीं हुए, हमेशा एक नंबर से रह गए, न वे गुरुजी बता सकते हैं जिन्होंने 7,000 रुपये का बैच लॉन्च कर दिया, 5,500 रुपये का बैच लॉन्च कर दिया IAS-PCS का। ये मजाक है। मैं तो फ्री में भी वो दे रहा हूं जो विशुद्ध स्वर्ण है। इसलिए कोई ना कोई पेड बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। याद रखिए, जो पेड में दिया जाता है मेरे द्वारा वो फ्री में कदापि नहीं दिया जाता। नहीं तो पेड वाले बच्चे कहेंगे कि उन्होंने क्या बिगाड़ा, उन्होंने इतने पैसे क्यों खर्च किए अगर यही मैटर फ्री में मिल रहा है तो। इसलिए फ्री में तो वो मैटर नहीं मिलेगा जो पेड में मिलता है, P1 P2 बैच को छोड़कर। ये इस समय P1 बैच है जिसके लिए कुछ लोगों ने 1100 रुपये या 2100 रुपये पे किए हैं, 2200 रुपये जो भी है पे किए।
उन्हें अब फ्री चैनल पर ये मिल रहा है। आगे चलते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, टोटल 18 कॉलम्स में डिवाइडेड हैं, लंबे लंबे 18 कॉलम। पहला कॉलम जो है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम है। इन सब की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के तो एक ही होता है, एकमात्र इकलौता। लिथियम के 3 होते हैं, सोडियम के 11 होते हैं, 281। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम। इसके बाद दूसरा कॉलम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन सब के जितने एलिमेंट्स हैं, इनकी बाहरी कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सबकी बाहरी कक्षा में बढ़ते चले जाएं तो 18 तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, या मेरे किसी क्लास में एडमिशन लेना होगा, जब मैं विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे कैसे होता है। मैं तो प्रश्न अभी पूछ रहा हूँ। ये तो मैंने परिचय दिया पीरियोडिक टेबल का। 7 पीरियड होते हैं। एक हाइड्रोजन का पीरियड है, एक लिथियम का पीरियड है, एक सोडियम का पीरियड है, एक पोटेशियम का, एक रुबिडियम का, एक सीजियम का, एक फ्रांसियम का। 14 एलिमेंट्स हैं। 14 एलिमेंट्स हैं। इनको क्या कहते हैं? आया हुआ प्रश्न है, 14 तत्वों के समूह को क्या कहते हैं? ये हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जो होते हैं CEPR, NDPM, SMU, GGTB, DYHO, ERTM, YBLU, ये लेंथेनाइड्स हैं। और एक्टिनाइड्स हैं थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरीकियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलेवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम। 12वीं क्लास में याद की थी पीरियोडिक टेबल, अभी तक याद है। हालांकि मैंने सामने ओपन भी कर रखी है, जिससे कि मैं तुम्हें एलिमेंट देख के बहुत सारी चीज़ें बताता चलूँ। कैल्कोजिन किसको कहते हैं? कौन सा समूह कैल्कोजिन कहलाता है? हेलोजिन तो तुम्हें भी पता होगा। हेलोजिन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। कैल्कोजिन कौन होते हैं? ये होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये होते हैं। अच्छा, कार्बन जो है और हाइड्रोजन का बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्यों नहीं होता? इसमें इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्यों शो नहीं होता? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है, 2.1 और 2.4 और 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको पढ़िए, ढूंढिए। विद्युत ऋणात्मकता, ये क्या होती है? पूछा गया प्रश्न, विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? एक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, एक इलेक्ट्रॉन धकेलने की क्षमता है। क्वाइनेज मेटल्स कौन से हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। क्वाइनेज मेटल्स, वो कौन सा मेटल है जिससे सिक्के तो बनते हैं लेकिन जो क्वाइनेज मेटल नहीं है? एल्यूमिनियम। वो कौन सी धातु है जिसको थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं? सब जानते हैं मरकरी है, सभी जानते हैं मरकरी है। लेकिन वो कौन सा लिक्विड है जो थर्मामीटर में प्रयोग होता है? वो एथिलीन ग्लाइकॉल है। एथिलीन ग्लाइकॉल, वो भी थर्मामीटर में प्रयोग होने लगा है। वो कौन सा मेटल है जिससे स्पीकर बनाए जाते हैं? स्पीकर में मैग्नेट का काम करता है, लोहा नहीं। अपार्ट फ्रॉम आयरन, नियोडमियम, Nd, नियोडमियम है। वो कौन सा मेटल है
निम्नलिखित में से, एग्जाम में क्वेश्चन होगा, नीचे कई मेटल लिखे होंगे, इनमें से वो कौन सा मेटल है जो पानी डालने पर गर्म होता है? कैल्शियम। चूना होता है, भिगो तो गर्म हो जाता है। वो कौन सा पदार्थ है, पीरियोडिक टेबल की बात नहीं है, वो कौन सा पदार्थ है जो पानी डालने से ठंडा हो जाता है? ग्लूकोज, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम इटसेल्फ गर्म करता है, कैल्शियम क्लोराइड ठंडा करता है क्रिस्टल फॉर्म में। वो कौन सा मेटल है जो पहले बल्बों में प्रयोग किया जाता था फिलामेंट के तौर पे? इसका उत्तर आपको जरूर पता होना चाहिए, टंगस्टन। लेकिन इसका सिंबल क्या है? W। ये W क्या डिनोट करता है? वोल्फ्राम। वोल्फ्राम, खा जाने वाला भेड़िया। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो पूछे गए, आ चुके हैं परीक्षा में। इस तरह के प्रश्न, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो कोई सा पेड बैच आपको लेना चाहिए। थैंक यू।